अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पहले 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हरकत के मुतालिक है, हरकत के बारे में है कि हरकत को हम किस तरह पढ़ेंगे, हरकत किसे कहते हैं, और इस तरह हरकत को प्रोनाउंस कैसे करेंगे। अलिफ पर जब कोई हरकत या फिर सुकून आ जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे, रॉ को कब बारीक और कब पूर्ण पढ़ेंगे, इसी तरह और हरकत की फिर प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 3, हरकत। हरकत किसे कहते हैं? बेसिकली हरकत की जमा को हरकत कहते हैं। ठीक है, तो हरकत क्या होती हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश, इन तीनों को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ज़बर होगी तो ये हरकत है, ज़ेर भी हरकत है और पेश भी हरकत है। तो जब इनको हम आल टुगेदर कहेंगे, एक साथ कहेंगे, तो इनको मजमूई तौर पर कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम हरकत कहेंगे। ठीक है, हरकत। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ठीक है, आगे ज़बर कहाँ होगी, हमें क्या पता चलेगा ये ज़बर है या फिर ये ज़ेर है या पेश है? हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन ये याद रखिएगा, ज़बर हमेशा हर्फ के लेटर के ऊपर होगी, ज़ेर नीचे। ज़ेर क्या होगी? नीचे होगी, और पेश ऊपर होगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पेश और ज़बर ऊपर है, ठीक है, और ज़ेर नीचे है। इसी तरह इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? ज़बर को हम मुंह और आवाज़ को खोल कर, ठीक है, देखें, ज़बर एक लेटर भी, हर्फ भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम ज़ह, ज़बर आ जैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? हम ज़बर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ रहे हैं हम। और ज़ेर को हम कैसे करेंगे? आवाज़ को नीचे गिराकर। ठीक है, जैसे ज़ेर, ज़ेर, ये हमारी आवाज़ जो है नीचे गिर रही है, ज़ेर। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल भी सुन लेते हैं। हम ज़ह ज़ेर ई, हम ज़ह ज़ेर ई। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही झटका देने हैं। ये आप रूल पढ़ेंगे आगे, हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। ठीक है, ना हम कह सकते हमजा ज़बर आ, ये गलत होगा। हमजा ज़बर आ, ये भी गलत है, क्योंकि हम झटका दे रहे हैं। पहले हम स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे, लंबा कर रहे थे, अब हम झटका दे रहे हैं। हमजा ज़बर आ, ये भी गलत है। हमने सिर्फ पढ़ना है हमजा ज़बर आ, ये आवाज़ देखें, ना मैं खींच रहा हूँ ना झटका दे रहा हूँ, दरमियानी आवाज़ है, नॉर्मल। हमजा ज़ेर ई, नहीं, हमजा ज़ेर ई, हमजा ज़ेर ई। ये आवाज़ को गिराकर हम ज़ेर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पेश को हम किस तरह पढ़ेंगे? देखिए, पेश आप देख सकते हैं, ये पेश की 9 जो फिगर होता है ना, 9 की शक्ल की तरह है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसे पेश कहते हैं। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ठीक है, ये देखें, पेश को कैसे हम अदा करेंगे? होंठों को गोल करके अदा करेंगे। बाय राउंडिंग आवर लिप्स विल प्रोनाउंस
पेश, हम पेश को, होंठों को गोल करके अदा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं, हरकत को पढ़ेंगे किस तरह। अब हमने इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये तो सीख ली, ज़बर ज़ेर और पेश की, ये भी हमें पता चल गया कि हरकत किसे कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जिस हर्फ पर कोई हरकत होगी ना उसे हम क्या कहेंगे, मुतहर्रिक। ठीक है, मुतहर्रिक हर्फ या फिर मुतहर्रिक लेटर। ठीक है, इंग्लिश में सुन लीजिए, द लेटर विच हैज़ हरका ऑन इट इज कॉल्ड मुतहर्रिक लेटर। ठीक है, तो इसको इसी तरह आपने एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, इंशाअल्लाह। अब हरकत पर थे हम, हरकत को कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको मिसाल देकर बता रहा था कि हम ज़ह ज़बर आ, ना खींचना है ना झटका देना है। हम ज़ह ज़ेर ई, हम ज़ह पेश ऊ। ठीक है, इस तरह। तो ये क्या है, हम ना खींच रहे हैं ना झटका दे रहे हैं, तो इसकी हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, ये जवाब बनेगा। ठीक है, हरकत को कैसे पढ़ेंगे, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। हाउ हरकत आर प्रोनाउंस्ड, हरकत आर प्रोनाउंस्ड विदाउट टचिंग और सडन पाउजिंग दी वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है अलिफ। अच्छा, ये हरकत के बारे में, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है अलिफ। हम ये देखें, ये अलिफ की मिसाल, ये देखें, ये अलिफ पर कोई हरकत या जज्म आ जाए तो उसे हम हमजा पढ़ते हैं। ठीक है, हमजा पढ़ते हैं। देखें, ये एग्जांपल दी हुई है, ये मैटर नहीं करता कि या ज़बर है या ज़ेर है या पेश है या दो ज़बर है दो ज़ेर दो पेश। इन ये नेक्स्ट आप दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बारे में पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर या फिर उल्टा पेश, कोई भी हरकत आ जाए। ठीक है, अलिफ हमेशा क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, अलिफ पे ऊपर कुछ नहीं होता ना नीचे। ठीक है, अगर इसके ऊपर कुछ या नीचे आ जाए तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। ठीक है, तो हम फिर क्या कहेंगे, हमज़ा ज़बर आ, क्योंकि अलिफ तो हमेशा खाली होता है, अलिफ एम्प्टी होता है। हमने पढ़ा था पहले लेसन में, अलिफ क्या था, खाली था, पहले बॉक्स में पहली लाइन में। ठीक है, अलिफ पढ़ा था, उसमें क्या था, अलिफ खाली था। तो ये रूल भी बता रहे हैं, अलिफ पर कोई हरकत या जज्म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। ये एग्जांपल ये देखें, ये समझाई हुई है, अलिफ के ऊपर ये सुकून है, जज्म भी जिसे कहते हैं, तो ज़बर ज़ेर और पेश भी है, तो इसको हम हमज़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रूल है रॉ के बारे में, और भी रॉ के बारे में मालूमात आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो रूल सीखेंगे कि रॉ को कब बारीक और पुर कब पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा टच है इस लेसन में। सुनिएगा, रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ें। ठीक है, देखें, रॉ ज़बर रॉ, ये इसी लेसन में आप पढ़ेंगे। रॉ मैं पुर पढ़ रहा हूँ, वैसे ओवरऑल रॉ को आपने पुर पढ़ना है, रॉ सिर्फ पढ़ना हो ना, रॉ पुर है, रा नहीं, रॉ। ठीक है, तो जब रॉ के ऊपर, ये स्पेशलिटी है इसकी, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो इसको हम हमेशा पुर पढ़ेंगे, और रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो बारीक पढ़ेंगे। प्रोनाउंस रॉ पुर करेंगे, जब ज़ेर पढ़ लेंगे तो बारीक पढ़ेंगे, रॉ ज़ेर री। ठीक है, रॉ ज़ेर री, दोबारा रॉ ज़ेर री, इस तरह। रूल क्या हुआ, रॉ को कब पुर पढ़ेंगे और कब बारीक, रॉ के नीचे जब ज़ेर होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, और रॉ के ऊपर जब ज़बर या पेश होगी तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन से आपने मेरे साथ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमज़ा ज़बर आ। दोबारा इसी को पढ़ लेते हैं, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। नेक्स्ट, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा
ज़ेर ई। थर्ड बॉक्स हमज़ा पेश ऊ। दोबारा हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ। ठीक है, अब ना हम इन तीनों को, तीन बॉक्स जो हमने पढ़े हैं, अब इन तीनों को हमने एक साथ मिला के पढ़ना है। एक साथ से मुराद बगैर हिज्जे के पढ़ना है। देखें, ये हिज्जे और बगैर हिज्जे, रवान जिसे कहते हैं, ये मैं आपको बताता चलता हूँ। यह है हमज़ा ज़बर आ, ये हम स्पेलिंग के साथ पढ़ रहे हैं, हिज्जे कर रहे हैं हम। ठीक है, हमज़ा ज़ेर ई, ये हिज्जे हो गए। हमज़ा पेश ऊ, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं APPLE, ये स्पेलिंग कर रहे होते हैं ना। तो अब इसी को APPLE को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा बगैर स्पेलिंग के? एप्पल। ठीक है, ये हो गया रवां, रवां की मिसाल ये हो गई। तो अब इधर देखें, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई और हमज़ा पेश ऊ में, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बगैर हिज्जे के, बगैर स्पेलिंग के? रवां में आ ई ऊ, इस तरह आ ई ऊ, खींचना नहीं है, बिल्कुल भी झटका नहीं देना। आ ई ऊ, आ ई ऊ। ठीक है, दोबारा आ ई ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ। चलें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। नेक्स्ट बा ज़ेर बी, झटका नहीं देना। बा ज़ेर बी, बा पेश बू, स्ट्रेच भी नहीं करना, बू बू बू। दोबारा बा पेश बू। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना है, जैसे हमने प्रीवियस 3 को पढ़ा था ना, ये प्रीवियस 3 बॉक्सेस मिला के। अब इनको भी वैसे ही रुवा में पढ़ना है। ठीक है, रुवा की मैंने आपको डिटेल बता दी है, बगैर स्पेलिंग के, विदाउट स्पेलिंग। कैसे? ब बी बू, ब बी बू, ब बी बू, ब बी बू। दोबारा फर्स्ट बॉक्स से सेम लाइन, बगैर स्पेलिंग के मेरे साथ पढ़िएगा। अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ। नेक्स्ट ब बी बू, ब बी बू, ब बी बू, ब बी बू। चलें, आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर रूल बताइए बा पेश बू पे, कि रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, विच रूल इज अप्लाइंग हेयर ऑन द लेटर बा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बा के ऊपर, तो आप के जहन में आ रहा होगा माशाल्लाह जी, आ गया जहन में। चले मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपका सभी का जो जवाब हो करेक्ट हो। जी, हरकत भी कह सकते हैं और मुतहर्रिक भी। ठीक है,
हरकत भी कह सकते हैं, हरकत भी कह सकते हैं और मुतहर्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हरकत यह है कि ये पेश है इसके ऊपर, हरकत क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। ठीक है, और मुतहर्रिक, मुतहर्रिक क्यों कहेंगे, हमने पढ़ा है ये अभी पढ़ा है, ये मैं आपको ये पढ़ा है, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो इसलिए हम लेटेस्ट रूल जो है वो पढ़ेंगे मुतहर्रिक। ठीक है, क्यों, इस लेटर के ऊपर क्या है, हरकत है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, मुतहर्रिक कह रहे हैं। ठीक है, ये मुतहर्रिक भी आप कह सकते हैं, ये तमाम लेटर्स पर। ठीक है, सिवाय मुस्तालिया और रॉ के आप कहेंगे हरकत या फिर मुतहर्रिक। ठीक है, जब स्पेशल लेटर आएंगे, जैसे हमने मुस्तालिया पढ़ा था, आप कह सकते हैं मुस्तालिया लेटर एंड मुतहर्रिक, मुस्तालिया हर्फ। ठीक है, मुस्तालिया हर्फ और मुतहर्रिक। ठीक है, चलें, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, दोबारा खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ता ज़ेर ती, नेक्स्ट बॉक्स ता पेश तू, ता पेश तू। जी, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना है हमने, जैसे हमने प्रीवियस लाइन में पढ़ा था, पिछली लाइन में पढ़ा था। ता ती तू, ये क्या है, बगैर हिज्जे किए रवा में। ठीक है, विदाउट स्पेलिंग, ता ती तू। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको पढ़ें बगैर स्पेलिंग के, बगैर हिज्जे के रवा में, तो आप इस तरह पढ़ेंगे ता ती तू। कैसे, ता ती तू। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लाइन, फ ज़बर फ, फ ज़बर फ, दोबारा फ ज़बर फ, नेक्स्ट फ ज़ेर फी, फ ज़ेर फी, नेक्स्ट फ पेश फू। सीटी की तरह की आवाज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस फीलिया लेटर नहीं है। फ पेश फू। जी, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना है हमने, ये इन तीनों को। ठीक है, ये भी साथ ही मिलाएंगे। फ फी फू। कैसे, फ फी फू, दोबारा फ फी फू, फ फी फू। जी, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और पहली लाइन से इस लाइन तक बगैर स्पेलिंग के, बगैर हिज्जे के रवा में सुन लीजिए। अ ई उ। आप हो सकता है जी आप पढ़ लीजिए, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। अ ई उ, ब बी बू, दोबारा ब बी बू, ता ती तू,
ता, ती, तू। नेक्स्ट फ, फी, फू। दोबारा फ, फी, फू। माशाअल्लाह सवजन। ठीक है, आज की क्लास का हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट फिर इंशाअल्लाह सवजन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिश किया करें कि मुकम्मल तवज्जो के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास अटेंड किया करें। या ऐसे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ कि आपको महसूस हो कि हम क्लास में बैठे हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस, ये कंप्लीट कोर्स होगा हमारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी कायदा कंप्लीट करने के बाद हमने नेक्स्ट नाज़रा कुरान पाक भी इसी तरह पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा साथ देना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।